This zoo is definitely one of the biggest zoos of India. 1 minute. हम सबसे पहले शुरू करते हैं। हाँ, sorry. Namaskara, Mysuru. Welcome to the city of palaces, sandalwood, silk, and the most delicious and my personal favorite, Mysore Pak. Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ अनुजा और इस व्लॉग में मैं आपको मैसूर के आइकॉनिक प्लेसेस में ले जाने वाली हूँ. फ्रॉम मजेस्टिक पैलेसेस टू सीरीन लेक्स एंड टू एडवेंचर टू स्पिरिचुअलिटी. ये शहर वोडियार डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था, जिन्होंने यहाँ पे 500 साल तक राज किया. उन्होंने यहाँ का आर्किटेक्चर, आर्ट, कल्चर को एक रॉयल आइडेंटिटी दी, जो अभी भी यहाँ के गलियों और पैलेसेस में आप महसूस कर सकते हो. तो सबसे पहले बात करते हैं मैसूर की शान, द मजेस्टिक मैसूर पैलेस की. दिस पैलेस was constructed in 1912 and even till today its grandeur, its charm, its beauty, it's worth the watch. Day 1. This grand iconic marvel is the second most visited monument in India, right after Taj Mahal. Yes, it's that iconic. सच कहूँ तो इसको देखकर मुझे लगा जैसे किसी बंसाली मूवी का सेट हो. शानदार महल, इंट्रिकेट इंटीरियर्स, लार्जर देन लाइफ शैंडलियर्स, कंप्लीट रॉयल फील थी. दिस ट्रूली फेल्ट लाइक अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट टू मी. ये है दरबार महल, जहां राजा अपने प्रजा के साथ मुलाकात करते थे. यहाँ के झूमर असली इटालियन शैंडलियर्स है. बेल्जियन ग्लास वर्क और सीलिंग पे की गई बारीक कारीगरी, हर एक चीज डिटेल में बनी हुई है. एवरी वीकेंड and on public holidays, the entire palace facade gets illuminated with 97,000 light bulbs. आपको लगा होगा मैसूर पैलेस ही सब कुछ है, तो let me take you to the next iconic palace of मैसूर. ये है ललिता महल पैलेस, which is another tourist attraction of Mysore. This was built in 1921 and converted into a heritage hotel in 1974. This is now managed by the government of Karnataka. यहाँ की एंट्री फ़ी है ₹100 पर पर्सन, जहाँ पे आप एक्सटीरियर को एक्सप्लोर कर सकते हो, इंटीरियर का ग्राउंड फ्लोर एक्सप्लोर कर सकते हो, along with 1 cup of complimentary tea. This palace was initially built to host the Viceroy of India and other esteemed guests. Designed by a British architect, it looks like a mini version of the Taj Mahal. The white facade and the royal symmetry looks totally stunning. ये पैलेस मैसूर पैलेस जितना टूरिस्टी नहीं है. इसका मतलब कम भीड़ और ज़्यादा वक्त आपके इंस्टा वर्दी शॉट्स के लिए. मैसूर की हिस्ट्री और यहाँ का आर्किटेक्चर दोनों ही दिल को छू जाने वालों में से है. चलते हैं अगले आर्किटेक्चरल मार्वल को देखने. दिस इज सेंट फिलोमिनास चर्च, विच इज लोकेटेड राइट इन द सेंटर ऑफ मैसूर सिटी. This was originally constructed in 1843 and then later reconstructed in 1936. It has a unique neo-Gothic style architecture and it has been inspired from the Cologne Church of Germany. It is also one of the tallest churches in Asia. ये चर्च को देखते ही यूरोपियन फीलिंग आ जाती है और इसके 175 फीट लंबे स्पायर्स इसकी ब्यूटी को और भी एनहांस करते हैं. This place truly exudes positivity and calmness. I spent some quality time in the breezy courtyard here, looking at its exteriors and clicking some amazing pictures against this stunning backdrop.
That goes without saying, right? तो डे 1 का परफेक्ट दी एंड हुआ एक जबरदस्त डिनर के साथ अड़ियार आनंदा भवन में, जिसे साउथ इंडिया में A2B के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का साउथ इंडियन खाना और सरप्राइजिंगली टेस्टी पिज्जा खाकर हम तो बिल्कुल तृप्त हो गए। डे 2 की शुरुआत हमने यहाँ के फेमस टेम्पल और देवी माँ के दर्शन से की। चामुंडेश्वरी टेम्पल, which is yet another photogenic, scenic and religious spot of Mysuru. It is located on the Chamundi Hills and it is 12 kilometers from the city center. यहाँ पे आने के लिए आप अगर एडवेंचरस हो तो यहाँ के 1000 स्टेप्स चढ़ सकते हो, या फिर यू कैन इवन कम विद योर प्राइवेट कैब्स। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, चामुंडी हिल एक हिल टॉप पर सिचुएटेड है और वहाँ तक का ड्राइव इज नथिंग लेस देन अ ट्रीट। रास्ते भर लश ग्रीनरी और ठंडी हवा और बीच बीच में बने हुए अमेजिंग व्यू पॉइंट्स, जहां आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैसूर सिटी का पोस्ट कार्ड वर्दी व्यू एंजॉय कर सकते हो। दर्शन के लिए सुबह का टाइम रेकमेंडेड है, एज द टेम्पल इज ऑलवेज वेरी क्राउडेड। ऑन द वे आप कुछ शॉपिंग करते हुए भी जा सकते हो। ये मंदिर देवी चामुंडेश्वरी को समर्पित है, जो माँ दुर्गा का ही एक रूप है। माँ दुर्गा was also considered as the slayer of the demon महिषासुरा। उसी का लाइफस्टाइल स्टैचू मंदिर के थोड़े ही नज़दीक बनाया हुआ है, which you can see in this video behind me। ये डीमन भले ही विलन हो, लेकिन काफ़ी फोटोजेनिक है। क्या आप जानते हो, मैसूर शहर का नाम ये राक्षस महिषासुर से ही निकला हुआ है। और ये राक्षस की पॉपुलैरिटी तो देखो, देयर वॉजंट अ सिंगल मिनट वेयर पीपल डिडंट फ्लॉक टू गेट क्लिक्ड विथ हिम। अब वक्त था कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने का। जी हाँ, मैसूर हैज द ओल्डेस्ट एंड वेल मेंटेन्ड जूस ऑफ इंडिया। एंट्री करते ही रंग बिरंगी पक्षियों ने हमारा स्वागत किया। इतने वैरायटी ऑफ बर्ड्स मैंने यहाँ देखे, एंड सरप्राइजिंगली सम ऑफ देम आई सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस प्लेस इज अ पैराडाइज फॉर बर्ड लवर्स। इतने वैरायटी ऑफ बर्ड्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, विच इज ट्रूली इनक्रेडिबल। जू में काफ़ी सेक्शंस बने हुए हैं, एंड यू कैन चूज टू स्पेंड more or less time there depending upon your interest. I and my daughter had an absolute fun time seeing, observing and reading about these animals. This zoo is definitely one of the biggest zoos of India. इतने सारे animals including reptiles, birds, mammals, African cats under one roof is surely a delight for everyone. It is definitely a must-visit spot in your Mysore itinerary. By the way, I have already made a detailed video on Mysore Zoo. So all you wildlife and nature lovers, do check the description box for the full vlog link. Next on my radar was my personal favorite, the melt-in-mouth and ever so delicious Mysore Pak. गुरु स्वीट्स यहाँ का फेमस स्वीट शॉप है, जहाँ आपको मिलेंगे मैसूर पाक के अलग अलग वैरायटीज। एंड लास्टली
वक्त था एक म्यूजिकल जर्नी का। मैसूर का मेलोडी वैक्स म्यूजियम कमाल का है। ये म्यूजियम एक ट्रिब्यूट है म्यूजिक को और उसकी डाइवर्सिटी को। यहाँ आपको मिलेंगे वैक्स फिगर्स ऑफ आइकॉनिक म्यूजिशियंस। यूरोप हो, अफ्रीका हो या अपना हिंदुस्तान, हर कॉन्टिनेंट का म्यूजिक यहाँ सेलिब्रेट किया गया है। एंड दैट्स अ रैप फ्रॉम द रॉयल सिटी ऑफ मैसूर। फ्रॉम पैलेसेस एंड गार्डन्स to food that steals your heart, this city truly has it all. If this video made you want to pack your bags, you know what to do. Hit that subscribe button and I'll see you in my next video.